उद्धरेदात्मनात्मानम मग्नम संसार वारिधौ। कहां हम सब लोग डूब रहे हैं? कोई डूबता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये अच्छी बात। लेकिन जब कभी एकांत में बैठे तो दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है कि मैं डूब रहा हूं। कोई कामना में डूब रहा है, कोई लोभ के वारिधि में डूब रहा है, कोई कषाय में डूब रहा है, कोई मद में डूब रहा है। विवेक चूड़ामणि कहती है अंतर्दर्शन करिए, आप संसार की वारिधि में कहीं डूब रहे हैं, संसार के समुद्र में कहीं आप डूब रहे हैं और वो संसार दिखाई नहीं पड़ रहा। ये बड़ी अच्छी बात है। और संसार हर एक व्यक्ति को अपना अलग अलग दिखाई पड़ रहा है। अलग अलग संसार में जो आपके कामना या क्रोध या लोभ या मोह की वार है, उसका बहुत बड़ा जो समुद्र है, और आप कई बार अनुभव करते हैं कि ये उचित नहीं है और आप उसमें डूब रहे हैं। तो डूबना संसार में किसी को अच्छा लगता नहीं। सारे संसार में डूबते हुए व्यक्ति अपना उद्धार चाहते, उसमें से निकलना चाहते। विवेक चूड़ामणि कह रही है इसमें से आपको दूसरा कोई नहीं निकाल पाएगा। मग्नम संसार वारिधौ, संसार रूपी समुद्र में निमग्न हुए व्यक्ति को कोई दूसरी बहुत बड़ी सहायता बाहर से मिल सके ये संभव नहीं है। इसलिए उद्धरेदात्मनात्मानम, अपना उद्धार व्यक्ति को अपने आप करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत पूर्व, शंकराचार्य भगवान से भी और बहुत पूर्व, कई हजार वर्ष पूर्व श्रीमद् भगवद गीता में लगभग यही बात कही, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। अवसादन का अर्थ है छिन्न भिन्न करना, तोड़फोड़ करना, जो जैसा है उस सुंदर वस्तु को और विकृत कर देना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानम, अपना उद्धार अपने आप करो, क्योंकि जो कुछ भी बचा है अभी उसमें से कुछ ठीक हो जाएगा। यदि आपने अवसादन करना बंद न किया तो जो कुछ शेष है वो भी छिन्न भिन्न हो जाएगा, तार तार हो जाएगा। कपड़ा बहुत पुराना हुआ ठीक बात है, लेकिन यदि संभाल कर पहना जाए तो 2-4 वर्ष उसको पहना जा सकता है, उसका उपयोग किया जा सकता है। यदि उसकी उपेक्षा की जाए तो वो फट जाएगा। उद्धरेदात्मनात्मानम, इसलिए अपना उद्धार करने के लिए भगवान कहते हैं यही अधिकार तुमको मिला है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार का प्रयोग करने में आज बड़ा सजग दिखाई पड़ता है। जो जिस क्षेत्र में है और जिसको जितने अधिकार मिले हैं उन अधिकार के प्रयोग करने में वो प्रसन्नता का अनुभव करता है और करता भी है, उस अधिकार का प्रयोग करता भी है। लेकिन एक अधिकार जो मेरा और आपका ईश्वर के द्वारा दिया गया कि अपने जीव भाव से ऊपर उठकर ब्रह्मात्मैक्य बोध के पवित्र पद को, पवित्र अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपना उद्धार करें, उसमें हम और आप कहीं प्रमादी दिखाई पड़ रहे हैं। उस प्रमाद को छोड़ने का संदेश विवेक चूड़ामणि दे रही है। उद्धरेदात्मनात्मानम मग्नम संसार वारिधौ योगारूढ़त्वम् आसाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया। दर्शन में निष्ठा हो। दर्शन में निष्ठा का मतलब कि आत्मा ही वास्तव में सत्य है, यही सबसे बड़ा दर्शन है। आत्मा ही सत्य है, ये विचार पूरी तरह से निष्ठा पूर्वक मानव के चिंतन में विराजमान हो जाए और उसके बाद योग के ऊपर आरूढ़ हो जाए। आप देखते हैं किसी वस्तु के वाहन के ऊपर बैठकर आप जाते हैं, यात्रा बड़ी सरलता से पूरी हो जाती है। कार में बैठकर जाते हैं, विमान में बैठकर जाते हैं, रेल में बैठकर जाते हैं। इस संसार की यात्रा में, इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए बड़ा अच्छा वाहन बता रहे हैं। कहते हैं योग के ऊपर बैठ जाइए, योगारूढ़त्वम् आसाद्य। और योग के ऊपर बैठने का मतलब ये योग कहते हैं संयोग को। आप देखते हैं 2 और 2 के योग को 4 कहते हैं, जहां जुड़ाव होता उसको योग कहते हैं। योग की बड़ी सीधी सी व्याख्या है कि योग का अभ्यास करते करते चित्त का निरोध होने लगे तो समझिए कि आप योग कर रहे हैं। आसन, प्राणायाम, समाधि, दैहिक व्यायाम, ये सब योग के बड़े साधारण अंग हैं। इनका प्रचार ज्यादा हुआ है, लेकिन योग का वास्तविक लाभ है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः।
योग के द्वारा व्यक्ति की चित्त की वृत्तियों की चंचलता का निरोध होता है, नियमन होता है, शमन होता है, विलोपन होता है, निरसन होता है, तिरोधान होता है। अब इन शब्दों में से जहां भी आपको ठीक लगता हो आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो योगा रूढ़त्वम आसाध्य, योग के ऊपर विराजमान होकर और बड़ी सरलता से संसार सिंधु को पार कर सकते हैं।